सो कॉल्ड कथावाचक राम के जीवन का वो हिस्सा कभी नहीं बताएंगे जिससे लोगों में, दर्शकों में वीर भाव जागे, शक्ति जागे, सामर्थ्य जागे आएंगे। उन्होंने अपने सारे जीवन में नंगे पांव चल के राम राज्य की स्थापना की थी। सिर्फ हाय सीते हे सीते नहीं की कि राम एक संपूर्ण व्यक्ति थे, वे उत्तम व्यक्ति थे, वे भगवान थे और वो हर उस चीज से गुजरे जिससे एक आम इंसान अपनी पूरे जीवन में गुजर। परंतु आपके सो कॉल्ड कथावाचक आपको ये चीज कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको वीर थोड़े ना बनाना है, श्रेष्ठ थोड़े ना बनाना है, उन्होंने तो आपको कायर बनाना है, नपुंसक। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजडम फैक्टर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरी इंटेंशन किसी के भी पर्सनल बिलीफ को हर्ट करने की नहीं है, किसी भी रिलीजन को या जिसको आप फॉलो करते हो उनको हर्ट करने की नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कथावाचक का काम समाज को सही दिशा देना होता है, उनको मार्गदर्शक देना होता है, ना कि उन्हें पथ भ्रष्ट करना, उन्हें भ्रमित करना होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। धर्म के नाम पे व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है, बहुत बड़ी सामूहिक फौज खड़ी हुई है इनकी। एक आया राम की कथा सुनाई और 10 करोड़ लेके गया, दूसरा आया कृष्ण की कथा सुनाई 15 से 20 करोड़ लेके गया। ये सब में करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, वो पूरा टैक्स फ्री, पूरी व्हाइट मनी, नो लीगल प्रोसीडिंग्स। और हमारे जैसे मूर्ख लोग डालते हैं पैसा उनके पात्रों में, और कुछ लोगों की मजबूरी है कि उन्होंने घोटाले कर करके इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया है, तो अगर वो पैसा लीगली घर पे रहेगा तो उस पर इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे या फिर ऐसी वैसी कोई भी लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो इस पैसे का करे क्या, वो ये पैसा इन बापुओं को देते हैं, तो बापू बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस पैसे को पूरा वाइट कर देते हैं और इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म के नाम पर श्रद्धा के साथ खेल के इस पैसे को पूरा मैनेज किया जाता है, जिससे ये पैसा सारा वाइट हो जाता है और तुम्हारे सिर पे लटक रहा फांसी का फंदा अपने आप पीछे हो जाता है। मैंने देखा है वो श्री राम की कथा सुनाने आते हैं और माय गॉड क्या ब्रिलियंट एक्टिंग करते हैं, इतना भर भर के आंसू बहाते हैं, फुल ऑन ड्रामा होता है, वो भी लाखों रुपए के एसी से सजे हुए मंच से। ये सो कॉल्ड कथावाचक राम के जीवन का वो हिस्सा कभी नहीं बताएंगे जिससे लोगों में, दर्शकों में वीर भाव जागे, शक्ति जागे, सामर्थ्य जागे। वो आपको सीधा साधा बताएंगे कि राम ने पूरे जीवन में बस एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, बस यही कुछ किया। अब राम ने अगर यही करना होता, हाय सीते हे सीते ही करना होता, तो वो आराम से दूसरी शादी कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हें तो कोई भी अपनी बेटी दे देता था। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि राम एक संपूर्ण व्यक्ति थे, वे उत्तम व्यक्ति थे, वे भगवान थे, और वो हर उस चीज से गुजरे जिससे एक आम इंसान अपनी पूरे जीवन में गुजरता है। अब अगर देखा जाए तो उनके जीवन में कितनी सारी घटनाएं हुई हैं। राज छूट जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है, 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है और वनवास पे उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। परंतु इन सब के बावजूद भी श्री राम ने कभी अपना मन का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया। उन्होंने हमेशा धैर्य रखा, साहस रखा और वीरता से इन सब चीजों का सामना किया। श्री राम कभी भी विचलित नहीं हुए, उन्होंने सदा मानव मर्यादा का पालन किया, इसलिए हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। परंतु आपके सो कॉल्ड कथावाचक आपको ये चीज कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको वीर थोड़े ना बनाना है, श्रेष्ठ थोड़े ना बनाना है, उन्होंने तो आपको कायर बनाना है, नपुंसक बनाना है और आपसे पैसे हड़पने। इसलिए वो ये वीर भाव अपने दर्शकों को कभी नहीं बताते और ना ही कभी बताने का साहस करते हैं। आपको असली इतिहास से वाकिफ करा के, आपको शास्त्रों से अवगत करा के, वीरता से अवगत करा के उन्होंने अपनी दुकान थोड़े ना बंद करवानी है। वो वैसे ही बोलेंगे, पूरा फ्रेम करके, पूरा सैनिटाइज करके, उतना ही बोलेंगे जिससे उनकी दुकान अच्छे से चल सके। आपको पता है ये हम लोगों का कितना बड़ा वहम है कि ये सो कॉल्ड कथावाचक, ये कालनेमी, ये हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे धर्म को फॉरेन तक, वेस्टर्न तक लेके जा रहे हैं, हमारे धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा वहम है। वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, इनको हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से कुछ नहीं लेना देना। इनका एक ही काम है, आओ हमारे दर्शकों के साथ इमोशनल कार्ड खेलो, पैसा हड़पो और जाओ। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इलीगल एजेंसीज, वो सब इनसे जुड़े होते हैं, क्योंकि ब्लैक मनी को वाइट करने का यही तो एक सबसे बड़ा रास्ता है। राम के जीवन का बहुत सा हिस्सा साहस का है, बलिदान का है। राम को जब वनवास मिला था उस समय उन्होंने अपना रथ भी त्याग दिया, पैरों में पहनी हुई खड़ाओं भी त्याग दी। वनवास में जाके कितने ही राक्षसों का संहार किया, कितने लोगों का कल्याण किया, परंतु ये बाबा लोग ये चीज कभी नहीं बताएंगे। उन्होंने अपने सारे जीवन में
नंगे पांव चल के राम राज्य की स्थापना की थी। सिर्फ हाय सीते हे सीते नहीं किया। और ये काल नेमी जो तुम्हें हाय सीते हे सीते वाली कहानी सुनाते हैं ना, ये फुल ऑन एक ड्रामा होता है। ये लाखों रुपए के सजाए हुए मंच से इसी रूम में बैठकर डिजाइनर मंचों से ये सारा का सारा तमाशा होता है। अब राम ने विलाप किया या नहीं किया, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। राम ने विलाप किया या नहीं किया, मैं ये तो नहीं जानता। तुम ये सब लोगों को बताते हो, पर राम के जीवन का संघर्ष, साहस और बलिदान का हिस्सा भी तो लोगों को बताओ। क्योंकि आज की स्थिति में भारत हर प्रकार से एक तरह की लड़ाई लड़ रहा है, हर प्रकार से संघर्ष कर रहा है। और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस होने के कारण तो इन सब सर्कमस्टांसेस में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम भारत को फिर से उसके भारतीयता के आधार पे खड़ा करने का पूरा प्रयत्न करें। और इन सब के रिलेटेड आपका क्या ओवरव्यू है, आपका क्या परसेप्शन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ।